हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वारों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 नाम दे देता है एग्जामिनर और एक नाम अन्य दुर्ग के द्वार का दे देता है। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है और एक बनता है कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, या फिर इसके जो महल हैं मुख्य कौन सा महल इस दुर्ग में स्थित नहीं है। इनके बारे में क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे पहले है पाडन पोल, और जो पाडन पोल जो प्रवेश द्वार है इसके सामने बाघ सिंह रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है पाडन पोल के सामने। फिर नेक्स्ट है भैरव पोल, फिर है जोड़ला पोल, और फोर्थ है हनुमान पोल और लक्ष्मण पोल। फिर नेक्स्ट है गणेश पोल और राम पोल। तो पाडन पोल बाघ सिंह का स्मारक है इसके सामने, और जो राम पोल है राम पोल इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर रामपोल प्रवेश द्वार के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक भी बना हुआ है। पाडन पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और राम पोल। देखो, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, तो ये दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित हैं। फिर है गणेश जी देवता है, तो याद रख सकते हो ऐसे राम, गणेश, लक्ष्मण और हनुमान, ये चारों तो एक साथ ही याद रखने हैं आपको। राम, गणेश, लक्ष्मण और हनुमान। फिर है पाडन, भैरव और जोड़ला पोल। पाडन पोल, भैरव पोल और जोड़ला पोल, ये थे इसके 7 नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। पाडन पोल है उसके सामने बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, और रामपोल है उसके सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। फिर है इन जो 7 प्रवेश द्वार थे इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 7 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। फिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मुख्य महल हैं उनमें मुख्य रूप से है रानी पद्मिनी का महल हमें देखने को मिलता है। फिर गोरा और बादल का महल, फतेह प्रकाश महल, भामा शाह की हवेली, नवलखा बुर्ज, नौकोठा महल, त्रिपोलिया दरवाज़ा और भीमलत कुंड, और लास्ट है गोमुख कुंड। ये मुख्य रूप से हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है रानी पद्मिनी का महल और गोरा और बादल का महल, फतेह प्रकाश महल और नौकोठा महल। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग है उसके भी 7 प्रवेश द्वार हैं, और जो गणेश पोल है वो गणेश पोल इनमें दोनों में कॉमन है। तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी गणेश पोल है और रणथंभौर दुर्ग में भी गणेश पोल है। आगे एग्जामिनर दे सकता है कि ऐसा कौन सा प्रवेश द्वार है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है और रणथंभौर दुर्ग में भी कॉमन है, तो वो है गणेश पोल। फिर इसका सबसे मुख्य है नौलखा दरवाज़ा जो कि इसका मुख्य द्वार है। फिर है सतपोल, सूरज पोल, हाथी पोल, अंधेरी पोल और दिल्ली पोल। गणेश पोल हमने देख लिया है। ये इसके रणथंभौर दुर्ग के मुख्य 7 प्रवेश द्वार हैं। आप नाम याद रख सकते हो तो रख लो, या फिर जैसे मैंने रख रखे हैं वो मैं ट्रिक से आपको बता देती हूँ अगर आप याद रखना चाहे तो। जैसे कि सतपाल नाम का कोई व्यक्ति है, सतपाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो सूरज निकलते ही हाथी पर बैठ करके सूरज निकलते ही गणेश जी की क्या करता है, वो प्रेयर करता है। सतपाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो सूरज निकलते ही सुबह सुबह गणेश जी की प्रेयर करता है, और हाथी पर बैठ करके और कहाँ जाता है, रणथंभौर दुर्ग में जाता है। हाथी पर बैठकर रणथंभौर दुर्ग में जाता है। फिर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा हो जाता है तो उसको जाना तो होता है रणथंभौर, लेकिन वो कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली पहुँच जाता है।
तो ये इसके सातों प्रवेश द्वार आपको याद रखने हैं। कोई सतपाल नाम का कोई व्यक्ति है जो कि सूरज निकलते ही गणेश जी की प्रेयर करता है और हाथी पर बैठ करके और कहाँ जाना चाहता है, रणथंभौर दुर्ग में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहाँ पर उसको 9 लाख मिल रहे हैं। 9 लाख का मतलब 9 लाख मिल रहे हैं, इसलिए वह वहाँ जाना चाहता है। लेकिन उसको क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और वो दिल्ली पहुँच जाता है। तो ये सातों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। मुख्य द्वार है इसका नौलखा और गणेश पोल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग दोनों में हमें देखने को मिलता है। फिर इसके जो मुख्य महल हैं वो कौन कौन से हैं? तो मुख्य महलों में एक तो है जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, जोरा और भोरा का महल, पीर शत्रुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और 32 खंभों की छतरी। ये मुख्य रूप से हमें रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलते हैं। जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, जोरा और भोरा का महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और 32 खंभों की छतरी। हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।